हेलो विद्यार्थी, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी हर मनोकामना पूरी हो। ईश्वर यही कामना करेंगे विद्यार्थियों। और आपको बता दें कि हम आपके लिए जीडी कांस्टेबल 2024 के प्रश्न हल करवा रहे हैं और 2025 भर्ती के लिए हम आपको तैयार करवा रहे हैं। जो विद्यार्थी हमें कंटिन्यू फॉलो कर रहा है उसके लिए आप चिंता ना करें। हम आपके लिए हमेशा जो भी डाटा लाएंगे बिल्कुल सही सटीक लेकर आएंगे, ईमानदारी पूर्वक हल करवाएंगे। मैथ्स का, रीजनिंग का, मैथ्स भी आप पता है कि मैं मैथ्स से भी हल करवा रहा हूँ, रीजनिंग हल करवा रहा हूँ, हिंदी भी हल हो रहा है, जीके ये सब कवर हो रहे हैं। ठीक है, चारों पोर्शन कवर हो रहे हैं और चारों के चारों पोर्शन जितने वीडियो रोज अपलोड होते हैं पूरा पढ़िएगा। आपका दिमाग में काम बैठ जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट। मैथ्स का, रीजनिंग का हल कैसे करना है, किस प्रकार प्रश्न आ रहे हैं, हिंदी जीके जीएस में किस प्रकार प्रश्न आ रहे हैं, और उन्हें हिंदी जीके जीएस तो संपूर्ण प्रश्नों को याद कर लीजिएगा, पैटर्न समझिए और ऐड जानकारी पढ़ लीजिएगा। समझे? आपको जानकारी बता दें कि 1 मार्च 2024 का शिफ्ट नंबर तीसरे का प्रश्न ले रहा हूं मैं, मैथमेटिक्स का। इसका मैंने 10 प्रश्नों का एक पार्ट बना चुका हूं और सेकंड पार्ट चल रहा 10 प्रश्नों का। तो 10-10 एक शिफ्ट का 10 प्रश्न उठाते हैं, 10 प्रश्न नेक्स्ट पार्ट में। और इस शिफ्ट के पहले हमने नेक्स्ट सेकंड शिफ्ट भी हल करें, ध्यान रखना विद्यार्थियों। तो आप लोग पहला शिफ्ट भी जाके देखें, सेकंड शिफ्ट देखें, थर्ड शिफ्ट देखें। 1 मार्च की बात कर रहा हूँ, नहीं देखें जाके देखिएगा। अब देखेंगे इस शिफ्ट में 10 प्रश्न किस प्रकार से हल करके बताए थे हमने, आप देखे होंगे। अब सेकंड पार्ट में 10 प्रश्न बचे, दिखाते हैं चलिए। तो आपने इन प्रश्नों को पहले पार्ट में देखे होंगे, जाके देखिएगा हल कैसे करना है। मैं पूरे प्रश्न दिखा दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। इन सब प्रश्नों को मैं बताया बिल्कुल सटीक तरीके से, ईमानदारी से, बिल्कुल सही शॉर्ट ट्रिक से आपको हल कर बताया हूँ, बिल्कुल बिना फॉर्मूले के। जाके देखिएगा विद्यार्थियों। चलिए, तो आप देख पा रहे हैं इन प्रश्नों को नहीं बन रहा आपको समझना, तो आप पिछले शिफ्ट में जाके देखें, हल करना। आंसर आपको पता है, हरा वाला ही आंसर आएगा, लेकिन आंसर कैसे लाना वो आप लोग वहां जाके देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। चलिए, 10 प्रश्न आप देखे थे। चलिए, अब आपको दिखाएंगे हम 11 प्रश्न से कंटिन्यू आपको लेकर जाएंगे 20 प्रश्न तक। चलिए, पहले हम आपको पहले बता दें, पिछले शिफ्ट मैंने आपको पहले सिंपल प्रश्न करवाया था, फिर हार्डली वाला प्रश्न। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। मैं पहले छोटे छोटे प्रश्न करवा रहा हूँ, 10 प्रश्न पूरे हल करवाऊँ, प्रश्न आप टेंशन ना लें, मैं 10 प्रश्न पूरा हल करवाऊंगा, लेकिन आपको आगे पीछे कर रहा हूँ, बस आप पूरा देखिएगा। चलिए दिखाते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अब देख पा रहे होंगे आप लोग, एसआई का प्रश्न है। हर शिफ्ट में एक एसआई के प्रश्न आएगा, ध्यान रखना, और एक आपका सीआई के प्रश्न है, कन्फर्म है, मतलब आपका 4 नंबर का पकने वाला है। तो आप लोग हर प्रश्नों को देखें, वही कॉन्सेप्ट से आप वही पैटर्न फॉलो कर सेकंड प्रश्न शिफ्ट में फिर आ जाता है। देखिए, इसका आंसर बिल्कुल इजी था, देखिए कैसे बनाना आप बता देंगे, लास्ट तक बने रहिएगा। 10 के 10 प्रश्न दिखाऊंगा, बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझना है, वही कॉन्सेप्ट अगली भर्ती में या अगली शिफ्ट में फिर काम आगे। देखिएगा, किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर से प्राप्त ब्याज धनराशि का कितना 3/5 है। तो ब्याज 3/5 है, 3/5 ब्याज है, मतलब 5 रुपये पर कितना ब्याज है, 3 ब्याज है। अगर आप परसेंट को भिन्न में, भिन्न को अनुपात में, या भिन्न का मान क्या क्या होगा समझ गए। साधारण ब्याज है, राशि का 3/5 है, ब्याज राशि का, राशि 5 हो गई, तो जी पी हो जाएगा जी आपका, ऐसा ही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, आपको दर निकालना है ना, दर सर दर दे के रखा है, समावधि चाहिए। तो देखिए पहली बात, SI/P इंटू 100 बैठता, ध्यान रखना, ये बैठने का तरीका ध्यान रखना। ठीक है, अब SI का मान आप पता है कितना है, 3 है, और P का मान आपका कितना है, 5 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, और 100 का मान 100 बैठ जाएगा। देखिए कैसे हल कर रहा हूँ, बिल्कुल सपाट हल करना है, 15 आंसर आने वाला। देखिए, 5 दूना 10, कितना है, 3 दूना 6। तो आप दिमाग लगाइए, जो ब्याज परसेंट कितना आया है, 60 आया है, मतलब कहने का मतलब ये है कि भाई 4% था एक साल का, 60% ब्याज आया है, ये नहीं पता कितने साल का। तो आपको क्या करना है, एक साल का पता है ना, उसको भाग लगा दो 4 से। तो अगर भाग लगाओगे तो 15 आएगा, मतलब जो ब्याज परसेंट 60 आया था निकल कर 3 रुपया जो ब्याज था, 3 रुपये ब्याज बना था, लेकिन परसेंट में कितना 60% आया। तो हमें पता है कि एक साल का ब्याज 4%, तो 4 से भाग लगाएंगे तो 15 बन जाएगा, मतलब जो ब्याज है 60% वो 15 साल का था। आंसर आपका आ गया, खत्म आंसर, दोनों मर्जी पक गए। बताओ, ऐसे करना ना। चलिए देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं, शॉर्ट बिल्कुल सिंपल प्रश्न देखेंगे पहले, उसके बाद हार्डली वाला 10 के 10 दिखाऊंगा, बने रहिए। सिंपल प्रश्न दिखाते हैं आपको, 10 के 10 देखिएगा। जॉन एक काम को 6 घंटे में, देखो जॉन करता है 6 घंटे में, और मार्क उसी काम को करेगा भैया 8 घंटे में। ऐसे रखने का एलसीएम, मतलब ऐसी संख्या जो दोनों से कट जाए वो एलसीएम कहलाता है, वही आपका टोटल कार होता है। 6 चौके 24 होता है, मतलब जॉन की क्षमता 4 हो गई, और मार्क को भाग लगाएंगे 8 तेरी 24, तो इसकी क्षमता हो गई 3। अब दोनों को काम करवाना है ना, उसी काम को एक साथ, तो भाई अपनी अपनी क्षमता से काम करेंगे, टोटल क्षमता 7 हो गई, टोटल काम 7, 7 से भाग लगा दो, ये काम हो गया। ऑप्शन में कहाँ मिला, ऑप्शन में चौथा में, आगे तो नहीं काटा है, तो आंसर खत्म। बिल्कुल 5 सेकंड में आंसर आता है विद्यार्थी, धारणा के 5 सेकंड कम से कम।
ठीक है, चलिएगा जी आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं शॉर्ट से, चलिएगा प्रश्न आपको पूरे प्रश्न हल करवाएंगे। 1 से 19 तक अभाज्य संख्या नहीं भाज्य संख्या पूछ रहा है। भाज्य संख्या ध्यान रखें अलग होता है और अभाज्य संख्या अलग होता है, ध्यान रखें, ठीक है, दोनों में बहुत फर्क होता है। आप देखो भाज्य संख्या परिभाषा लिख लीजिए आप लोग बगल में, ऐसी संख्या जो स्वयं से भी कटे और एक से भी कटे और अन्य संख्या से विभाजित हो जाए। मतलब स्वयं से भी कट जाए, स्वयं से भी कटे, एक से भी कटे और एक के अलावा अन्य संख्या से कट जाए, मतलब 3 संख्याओं से विभाजित हो जाए वो भाज्य कहलाएगा। और ऐसी संख्या जो स्वयं से भी विभाजित हो और एक से हो लेकिन एक के अलावा किसी और से ना हो, मतलब 2 संख्याओं से विभाजित हो उसे भाज्य के अभाज्य कहते हैं। जो 2 3 से हो या 3 से अधिक से हो उसे हम भाज्य कहते हैं। देखिए दिखाते हैं परिभाषा, समझ गए आप लोग ना, ध्यान रखिएगा। भाज्य अभाज्य संख्या दोनों का प्रश्न पूछा, याद रखिएगा। अब आपको बताते हैं भाज्य, बताते हैं पहले। देखो आपके पास 4 6 8 10 12 15 14 भी आएगा, 14 15 16 18। देखिए हो गए कि नहीं, बताइए आपके कितने, 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी हमारे पास एक डाटा और भूल गए लग रहा है हमें। देखो 4 6 8, हाँ 9 भी आएगा भाई, क्योंकि 9 खुद से भी जाएगा, एक से भी जाएगा और 3 से भी जाएगा। मतलब जो संख्या 3 या 3 से अधिक से विभाजित हो जाए वो भाज्य कहलाता है। तो आप देख लिए कितने संख्या थे, 10 संख्या थे जी। आपका पहले परिभाषा समझना है भाज्य किसे कहते हैं, समझे। चलिए अब अभाज्य की बात करें, ध्यान रखिए विद्यार्थी, अभाज्य का प्रश्न भी आता है। 1 से लगा के 100 तक आपके 25 अभाज्य संख्या होंगे और 1 से 50 तक आपके 15 होंगे और 50 से लगा आपके 100 कितने होंगे, 10 होंगे। तो आपके हो जाएंगे टोटल कितने, 25। ध्यान रखना ये प्रश्न भी बन चुका विद्यार्थी, ध्यान रखें। 1 से 100 तक 25, 1 से 50 तक 15 और 50 से 100 तक आपके 10 हो जाएंगे, तो पूरे 25 हो गए। अभाज्य संख्या आप समझ गए, ऐसी संख्या जो 2 संख्याओं से विभाजित, स्वयं से और एक से, बस ऐसी संख्या जो स्वयं से भी हो, एक से भी, उसके अलावा अन्य संख्याओं से विभाजित हो जाए उसे हम भाज्य कहते हैं। चलिए एक बार दिखा देते हैं कौन कौन संख्याएं हैं, अन्यथा आप नहीं बता पाओगे फिर। देखिए आपके पास 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ठीक है, नहीं आएगा 7, 11 13 17, ठीक है, और 19। ये आपके क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या। इस प्रकार से आप लोग आगे देख लीजिएगा। अब 23 आएगा, 29 आएगा, ध्यान रख, ठीक है, 31 आएगा, 37 आएगा, ठीक है, 41 आएगा, 43 आएगा, 47 आएगा। जी आप कितनी संख्या हो गए, 15। देख लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7, 19 से 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 हो गए ना जी, आपके रहे 15, ठीक है। लिख लीजिएगा, ध्यान रखना, याद से प्रश्न पूछेगा, फिर नहीं बनेगा तो कहोगे नहीं बन रहा है भाई, ठीक है, पूरा ध्यान कर बता दे रहा हूँ। अब आप देख पाए यहाँ तक, अब देखिएगा फिर आएगा 53 59 61 67 71 73 79, ठीक है। उसके बाद आएगा 83 आएगा, फिर 89 आएगा, लास्ट में 97 जाएगा। तो ये आपके 10 हो जाएंगे, ध्यान रख, ठीक है। देख लिया आप लोग, मैं लिख कर बता दिया कैसे आपको रखना है। चलिएगा अगर आप कमेंट में करेंगे सर आप बताइए लिखना कैसा है, देखो 1 से लगा के 100 तक मैं आपको बिल्कुल बिना आद करे भी लिखना सिखा दूंगा, बिना आद का लिखना सिखा दूंगा। कुछ हद तक आद करना पड़ेगा, बाकी आपको लिखना सिखा दूंगा। अगर आप कमेंट करते हैं सर आप बताइए तो मैं ज़रूर बताऊंगा। अभी मैं लिख कर बताया ना, तो ये बिना आप दिमाग लगाए नहीं, थोड़ा दिमाग लगेगा लेकिन आप लिख पाओगे 100 तक, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आप देख पाए इसका नेक्स्ट प्रश्न आए, देखिएगा विद्यार्थियों। चलिए मैं पूरे 10 के 10 प्रश्न करवाऊंगा बच्चे वाले, हाँ 11 से लगा के 20 तक प्रश्न होंगे, टेंशन मत लो। मैं आपको सरल से हार्ड लेके चल रहा हूँ, टेंशन मत दीजिएगा, ठीक है। देखिए 10 प्रश्न हो चुके हैं पिछले पार्ट में, नहीं देखें जाके देखिएगा। देखिएगा यदि एक 750 का 50% m से 25% अधिक है तो m का मान याद करोगे, कुछ भी नहीं करने का, जितना बोला उतना रखने का भाई। देखो 750 का 50%, जो 50% देखो पहले कितना होता है, पहले बात की बात, 1 1 1 1 50 25 बच्चे 2 7 पन्ना 35 तो 37, मतलब 375 बनेगा, समझे। चलिए मतलब इसका आंसर आएगा 375 आने वाला। अब आगे हमें क्या देखिएगा, m से 25% अधिक है, मतलब 125 कर लो, अधिक है, अधिक हो गया 25 पंजे 125, जो कि हो जाएगा 100, समझे। अब हम इतना याद रखिएगा। चलिए 375/1 बराबर में
m गुणा 5/4 था। अब यहाँ से हम काटेंगे, ध्यान रखना, तो ये 5 7 35 कटेगा, 2 बचेगा, 50 25। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ तीन गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा विद्यार्थियों 300। तो m बराबर कितना आएगा, 300 आएगा। अब आप देख पा रहे होंगे आंसर कैसे आए, मैं समझा के बता दिया। ऑप्शन में कहा, मैं दूसरे मिल रहा जी, आपको 2 नंबर होगा, समझे। चलिए ऐसे हल करना था, बताओ कितना आसान था कि नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 20 नंबर का। 10 के 10 प्रश्न हल होंगे, टेंशन मत लीजिएगा, और समझना है कॉन्सेप्टों को किस प्रकार हल हो रहा है। मैथ्स का हो, रीजनिंग का हो, समझिए। जी के जी सिंधु तो याद करना पड़ेगा विद्यार्थियों, समझे। चलिए बने रहिएगा लास्ट तक, समझिएगा। एक व्यक्ति 10% की हानि पर एक घड़ी बेचता है 450 में, तो क्रय मूल्य बताओ। इतना आसान था, बिल्कुल चुटकी हल कर सकते हो आप लोग, समझे। देखें कैसे हल कर, देखिएगा बिल्कुल। परसेंट 10% की हानि, 10% विद्यार्थियों भिन्न में 1/10 बनता है। हानि और लाभ हमेशा किस पर देखना है, सीपी और एस पर, तो ये सीपी और एसपी हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखें, हम हमेशा परसेंट को भिन्न में, भिन्न के अनुपात में। 10% की हानि मतलब 10 रुपये में 1 की हानि, तो उस पर अंक की क्रय मूल्य 10 था, आप कितने बेचे, 9 में, तब 1 की हानि होगी, समझे, खत्म। लेकिन रियली में कितने पर बेचे हो, 450 पर बेचे हो ना भाई। बेचे कितने हो, अनुपात में 9, रियली में 450। अब आप खुद देखिएगा यहाँ पर 9 पना 45 होता, मतलब 9 गुणा 50 करेंगे तब 450 बनेगा। ऊपर उतना गुणा, तो यहाँ ऊपर गुणा कर देंगे, ये बन जाएगा 500। क्रय मूल्य का मान आएगा 500। ऑप्शन कहाँ लिख रहा है, ऑप्शन नंबर चौथा में। जी रहा, आपको 2 नंबर खाल, नहीं समझे, समझ गए। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं विद्यार्थियों, नेक्स्ट प्रश्न। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है उसी शिफ्ट का, वही तारीख का। हमें कह रहा है पी क्यू और आर का अनुपात 3 5 8 है, यदि उनका योग 400। कुछ भी नहीं करने का, योग कर लीजिएगा भाई। 8 5 3 8 8 8 16 हो गए, होगी नहीं बताओ। 8 8 कितना हो गया, 16 हो गया। देखिए 16 अनुपाती योग हो गया, रियल में कितना योग हो जाता है, 400 होता नहीं, बताओ, ठीक है। अब हमें बोल रहा है पी और आर के बीच अंतर। अब देखो पी का मान 3 था और आर का मान कितना 8 था, इन तीनों का अंतर कितना आएगा, 5 आएगा, मतलब यहाँ 5 हो जाएगा, नहीं होगा, बताओ होगा नहीं, बताओ। चलिए अब आप दिमाग खुद लगा दीजिएगा, देखो इतना याद रखें। अब यहाँ हम पहले क्या करेंगे, पहाड़ा पढ़ेंगे पहले बार, ठीक है। रुक जाइए हल्का सा। हमें बोला था पी और आर के अंतर, तो पी का मान 3 है और आर का मान 8 है, अंतर देखो 5 अनुपाती मान हो रहा है। अब यहाँ भाग लगाएंगे भाई, 4 एकम 4, 4 चौके 16। अब हम इसको भाग लगाएंगे तो 25 बार जाएगा जी, जाएगा कि नहीं जाएगा। मतलब हमें कह रहा है कि ऊपर 25 गुना हुआ है तब 100 बन रहा, इधर भी 25 गुना करने का, 25 चौके 100 होता है और 25 पंजे 125 होता है। ऑप्शन आपको कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर तीसरा मिल रहा है जी, आपको 2 नंबर का हल रहा। ऐसे बनाने का विद्यार्थी, ऐसे समझना आपको ना, तो बस बने रही लास्ट तक। नेक्स्ट प्रश्न आप इसमें देख पा रहे होंगे, हमें एक सरलीकरण का प्रश्न भी हर शिफ्ट में 2 या 3 प्रश्न पूछ लेता है। कम से कम एक प्रश्न तो आएगा ही आएगा, तो 2 नंबर का। 3 पूछेगा तो 6 नंबर का। तो आपको पहली बात क्या बननी चाहिए, बोर्ड मास। मैं बार बार बोल रहा हूँ विद्यार्थियों, अगर आप बोर्ड मास में समस्या है तो आप लोग कमेंट बॉक्स कर दीजिए, मैं कमेंट में, आप अगर करते हैं तो मैं कमेंट में आपका बात मानूंगा और आपको हल करके बताऊंगा कि बोर्ड मास रूल क्या कहता है, समझे। कुछ भी हो जाए, गणितीय प्रश्नों को बोर्ड मास रूल से हल करना पड़ता है। तो ऑफ मतलब गुणा होता है, पहले ऑफ होगा, इसका मतलब गुणा होगा। चलिए इनका गुणा करेंगे तो ये बनेगा 225 बनेगा ना, बस हो गया, उसका कर लीजिएगा। और ये बन जाएगा विद्यार्थियों 11 छक्का 60 हो जाएगा। पहली बार देखिएगा, 11 बार में 132 कर लो भाई, 11 बार में 132 हो जाएगा। ध्यान रखें गुणा आप कितना हो जाएगा जी, 6 हो जाएगा। आगे कुछ कोई दिक्कत नहीं, 6 दूना आपका 12 हो जाएगा, ठीक है। 6 दूना 12 हो गया, 6 3 18 और 19 हो जाएगा, 6 कम 6 1 7 हो जाएगा, 792 है। कितना आएगा, 792, ध्यान रखें, चलिएगा। और उसी पर इसका मान आएगा 792, यहाँ प्लस का प्लस हो जाएगा भाई, और 225 का सूत्र कितना होता है भाई, 625 हो जाएगा, और प्लस का प्लस हो जाएगा, और 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, समझे। चलिए आप बता देंगे, फिर से देखिएगा, आप लास्ट तक बने रहिएगा विद्यार्थी। हम आपको बहुत मेहनत करके वीडियो अपलोड करते हैं, बनाते हैं, बहुत वक्त समय लगता है, ध्यान रखें। ऑफलाइन क्लास भी संचालित करते हैं और हम आपके लोग विद्यार्थियों के लिए भी वीडियो बनाते हैं। सोच लीजिएगा कितने मेहनत करते हैं। इसका विद्यार्थी पता आप कितना आया, 225 आया, प्लस माइनस 729 आया, 29 आया था ना। चलिए, और इसका जाएगा आपका प्लस 625 आएगा, प्लस आपका कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो पहले जोड़ देते भाई, कितना हो जाएगा जी, 9 हो जाएगा, फिर 5 4 9, 8 2 10 हो जाएगा, 1 बचेगा,
एक साथ हो जाएगा 709। अब माइनस यहाँ पर देख पा रहे आप लोग, बोर्ड मास रूल कहता है पहले घटा लो, पहले घटाओ, सॉरी जोड़ो कहता है पहली बार। तो एक काम करो आप लोग, यह 709 में आप लोग कर लीजिएगा पहली बार, नहीं कर पाओगे बताओ, कर पाओगे ना? चलिए तो आप लोग सही से बताइए, आंसर सही आया, मिस्टेक यहाँ कर दी, आपको पता होना चाहिए। पहली बार देखिएगा, आपको क्या करना है, इधर यहाँ पर आपको गुणा करना था, तो कितना है 225 है, मैं आधा हल करके बता देता हूँ। यहाँ गुणा करेंगे तो आपका आएगा विद्यार्थियों, मैं इसके हल करके बताया था आपको, 792 आएगा प्लस 25 25 625 जाएगा प्लस आपके 800 400 कितना 84 आएगा, ठीक है। अब यहाँ जोड़ेंगे तो 5 4 9 हो जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा, यहाँ से एक बचेगा 700, जो आपका 792 हो जाएगा, माइनस 225 हो जाएगा। अब आपको बता दें हल कैसे करना, देख लीजिए आप लोग, ज़्यादा बेवकूफ़ी काम नहीं करना, ठीक है। आप खुद भी बना सकते हैं, ऐसी बात नहीं, पहली बात है कि नहीं। देखो एक काम करते हैं, पहले ही 709 को इसके साथ जोड़ देते हैं, ठीक है। नहीं समझे आप लोग, समझ गए ना? इन दोनों जोड़ लीजिएगा और इसके साथ घटा लीजिएगा, आपका आंसर ऑप्शन 142 आ जाएगा। बस बोर्ड मास रूल कहता है पहले जोड़ो, लेकिन हम यहाँ पर घटाना भी कर सकते हैं भाई, सॉरी जोड़ो कह रहा है, जोड़ ही तो रहे पहली बात ना, पहले जोड़ होगा फिर घटाना होगा। तो हम एक 709, यहाँ कुछ नहीं मतलब यहाँ प्लस है, तो हम 709 और 225 जोड़ेंगे तो कुछ डाटा आएगा, उसको आपको फिर 792 से घटाना, तो ऑप्शन आपको मिल जाएगा दूसरा, समझे। चलिए तो मैं आपको हिंट बता दिया, इसका मतलब गुणा होता है, इसका मतलब गुणा होता है। पहले बोर्ड मास रूल हल्का लगाना है, तो बोर्ड मास कहता है, फिर बता देता हूँ एक बार ध्यान रखें। देखिए बी से ब्रैकेट, तो ब्रैकेट हल करना, ऑफ से ऑफ गुणा होता है, डिवीजन से भाग होता है, मल्टीप्लिकेशन से गुणा होता है, एडिशन से मतलब जोड़ होता है, सब्ट्रैक्शन से मतलब घटाना होता है। तो क्रम से पहले कोष्टक देखना है, तो कोष्टक होगा तो कोष्टक हल करें, ऑफ होगा तो ऑफ हल करें, इसके बाद गुणा वाला बाद में होगा, पहले भाग लगाएं, फिर गुणा करें, जोड़ें, घटाएं, वही नियम आपको लगाना हर गणितीय प्रश्न में, तब आंसर आएगा। अपना दिमाग या अपना रूल नहीं लगाने का, समझे। चलिए ये प्रश्न हो गया था, हाँ ये बच गया, इसको फिर हल कर बताते हैं। देखिएगा हम बिल्कुल शानदार तरीके से प्रश्नों का हल बताएंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का, लास्ट तक बनी रहेगा, सपोर्ट करते रहेगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, और हर विद्यार्थी पर पहुंचा जो विद्यार्थी तैयारी करना चाहता लेकिन वो अभाव के कारण नहीं कर पा रहा, हमारे वीडियो देखकर वो अभाव के मारे पढ़ सकता है और बढ़ सकता है, क्योंकि हम अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। मैथ्स रीजनिंग का देखिएगा सभी पोर्शन कवर हो रहे हैं, जाके देखो तो सही विद्यार्थियों, फायदा ही होगा। पहली बात, एक संख्या पहले 25% की वृद्धि, फिर उसमें 25% की वृद्धि, मूल संख्या वापस प्राप्त करने के लिए वृद्धि की गई संख्या में कितना परसेंट कमी होनी चाहिए, कुछ भी नहीं करना था। देखो 25% की वृद्धि ना, हर बार 25%, आप पता 1 बटा कितना होता है, 4 होता है, ठीक है, होता नहीं। तो हम कह रहा है पहले 4 रहा होगा, 5 हो गया पहली बार, फिर 4 रहा होगा, फिर 5 हो गया। ये पहली बार बढ़ाए, सेकंड बार बढ़ाए, पूरा बढ़ाओ, 4 चौके 16, गुणा करो 25, मतलब पहली संख्या 16 थी, अब बढ़कर कितने हो गए, 2 बार 25 हो गई। बस इतना समझ गए ना। मैं हर बार परसेंट से बिल्कुल प्रतिशत लाभान्वित बट्टा सर्वचक, मैं बिल्कुल फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा विद्यार्थियों, बिल्कुल परसेंट हल करेंगे। ऑफलाइन क्लास में हम ऐसे पढ़ा रहे हैं, पहले ध्यान रखें। चलिए तो 16 आ गया था, अनुपात कितना 25 आया था। अब देखो हमें कह रहा है मूल संख्या 16 है, बड़ी वाली संख्या 25 है, तो मूल संख्या प्राप्त करना है तो कितना कम, 9 कम है, किस पर कम है, 25 पर। जी आपको जाएगा आंसर 25 चौके 100, 9 चौके 36, कहाँ मिल रहा है जी, आंसर खत्म, 2 नंबर आप ऐसा पक जाता। बताओ आसान था कि नहीं। चलिए तो ये प्रश्न होगा, अगला प्रश्न देखते कौन सा प्रश्न रहेगा। ये भी हो चुका है ना, बता दिया ना इसको, मैं फर्स्ट ही बताया ऐसा लग रहा है। चलिए इसको नहीं बताया हूँ, इसको नहीं बताया, ठीक है। तो 11 12 दोनों रह गए हैं, तो भैया और बच्चा लोग आप 11 का बताएंगे पहली बार, ठीक, आंसर आएगा कि नहीं आएगा हम हिंट कर देंगे। बाकी अब हर प्रश्न मैं ही बताऊंगा तो आप लोग क्या करोगे, बैठे रहोगे ना आप लोग, है कि नहीं। तो आपको क्या करना है, हमारी बातों को मानना है, समझना है, पढ़ना लिखना बढ़ना है। हम बस जीडी का खत्म हो, मैं पूरा दिसंबर जीडी करवाया हूँ, पूरा जनवरी करवाऊंगा। इसके बाद मैं जनवरी के बाद एनटीपीसी ग्रुप डी का लेने वाला, क्योंकि एग्जाम आपका फिर फरवरी स्टार्ट हो जाएगा, तो आप लोग खुद तैयारी खुद कर लीजिएगा। और अगर आपकी इच्छा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स कमेंट कर सकते हैं कि सर और पढ़ाइएगा, तो और पढ़ाएंगे, नहीं तो फिर नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। फिर हम ग्रुप डी और एनटीपीसी कर लेंगे। तो आप लोग जीडी का एग्जाम हुआ और जल्द से जुड़ जाइए फिर, ठीक है। चलिए 90 मेजों का क्रय मूल्य एक्स मेजों के विक्रय मूल्य के समान है, मतलब जो पैसा है वो दोनों का समान है, बेचो और खरीदो पैसा बिल्कुल सेम है। यदि 50% का लाभ होता तो एक्स का मान कितना। अगर हम एक देखो कुछ प्रश्नों को ऑप्शन से हल करना पड़ता, ध्यान रखें। तो अगर ऑप्शन हम लेते हैं 60 है, अगर कहते हैं 60 है किसका विक्रय मूल्य, 60 मेज बेच रहे हो, देखो हम समझा के बताता हूँ। देखो 100 रुपया में आपने खरीदे कितने, 90 मेज, समझना बात को, हाँ। और 100 रुपया में ही आपने बेचे कितने मेज, 60 मेज। माना कि एक्स का मान 60 है,
मान लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। कई बार ऑप्शन पे आंसर लाना पड़ता है या ऑप्शन पे चल के लाना पड़ता है, समझे। तो आप लास्ट तक बनी रहिएगा, मजा ही मजा आएगा, बिल्कुल सही तरीके से समझाएंगे, ऐसा मत दीजिएगा। ऑफलाइन क्लास में हमारे पास अपने विद्यार्थियों को साधन नहीं है, इस कारण से दिक्कत होता, समझाने नहीं, तो अगर साधन होता ना इतना चीज समझा के बताता मैं, आप खुद सोच सकते। पर चलिए देखिए, 100 रुपया में आपने खरीदे सीपी, कितने वस्तु, 90 वस्तु, और 100 रुपया में बेची 60 वस्तु। अभी तो आप पर 30 वस्तु बचे हैं ना, और 100 की उगाही कर लिया आपने। 90 को खरीदे थे आपने 100 में, और 60 को बेचे 100 में, तो 100 के तो 100 आ गए आपके पास, अभी 30 वस्तु और बच गए। 30 वस्तु बचे ना, तो 30 जी हो गए, लाभ होगा नहीं। पहली बात 60, अगर ऑप्शन, अगर 60 एक्स का मान है तो आंसर 50% लाभ होनी चाहिए। देखो नीचे हमेशा बेची वस्तु रखते हैं, तो बेची कितनी 60 है, पूरा हो जाएगा 100, समझे। जीरो कट गया, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1/2 भिन्न में है, परसेंट में 50% होता है। हाँ बिल्कुल सही बात है, 50% लाभ हुआ है, 100 का कोई काम नहीं रहा। फिर इसका मतलब 60 ही आपका आंसर, समझे। समझ में आया कि नहीं बताओ, पहली बात आया होगा ना। चलो ऐसे ही करते हैं, ध्यान रखें, समझे। जी रहा आपका हल। चलिए कई बार ऑप्शन पे भी हमें चल के आंसर लाना पड़ता है। चलिए लास्ट प्रश्न है, मुझे लग रहा है जी, चलिएगा। अब हमें कह रहा है बोर्ड मास रूल लगाइए और आंसर लाइए। पहले आपको भाग दिया है, लेकिन हमें बोर्ड मास रूल कहता है पहले ब्रैकेट हल करो। तो ब्रैकेट आप देख पा रहे हैं, ये ब्रैकेट है, और अंदर फिर हमें एक ब्रैकेट और मिल रहा है ना, सॉरी क्षमा चाहते हैं, थोड़ा मिस्टेक हो गया। ब्रैकेट जे है, ब्रैकेट जे है, इसके अंदर एक ब्रैकेट और है। तो पहले अंदर का ब्रैकेट हल होगा, उसके बाद बाहर का होगा ना। तो आप 7 दूना 14 हो जाएगा, है कि नहीं, नहीं होगा कि होगा, नहीं बता होगा पहली बात। अब पहली बात तो जो ब्रैकेट के बाहर है तो पहले ही हल हो जाएगा जी, 8 एकम 8, 8 दूना 16, इसका माना जाएगा 12, गुणा गुणा हो जाएगा, ध्यान रखें। चलिए और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, यहाँ 10 गुणा 10 हो जाएगा, 10 गुणा 10 कितना होगा, 100 हो जाएगा, माइनस का माइनस रहेगा, 7 दूना 14 हो जाएगा कोष्टक के अंदर, और 14 28 हो जाएगा, कितना जाएगा जी, 28 हो गया, समझे। चलिए और हमारे पास यहाँ ऑप का 4 रखा, तो यहाँ भाई 4 गुणा 28 रख लो, पहले 28 गुणा हो जाएगा, ठीक है। अब आप खुद देख लीजिएगा, फिर रिपीट कर बताता हूँ मैं आपको। देखिए इसका मान आपका कितना है, 12 आया है, गुणा गुणा 4 कोष्टक हो जाएगा, और गुणा आपका 28 हो जाएगा, माइनस आपका 100 हो जाएगा, समझे। चलिए बोर्ड मास रूल हल करना विद्यार्थियों, पहले गुणा करेंगे उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, समझे। चलो अब हमें यहाँ पर कह रहा है इन्हें गुणा कर लीजिएगा और इसे घटा लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। बताते हैं, 8 चौके 32 बच्चे 3, 4 दूना 8 और 2 हो जाएगा 10, होगा नहीं बताओ भाई। 4 8 चौके 32 की 2, हाँ की 3, सॉरी 11 हो जाएगा भाई, क्षमा चाहते हैं। 8 4 दूना 8 9 10 11 हो जाएगा, और आपका जी 12 है, पहली बात है कि नहीं। अब इन्हें गुणा करेंगे विद्यार्थियों, ध्यान रखना, उसके बाद आपको 100 से घटाना, ठीक है। आप लोग इसका आंसर ला के बताएंगे लास्ट में, अगर कहीं मिस्टेक हुआ होगा तो भी आप कमेंट कर देंगे, सर आप यहाँ मिस्टेक कर दिए, इसका आंसर नहीं आ रहा है। आप लोग खुद आंसर ला लीजिएगा, क्या लगा के, बोर्ड मास रूल, ध्यान रख, ठीक है। कहीं हो सकता है मैं कहीं मिस्टेक हल करते करते है हो जाता कई बार गलती, तो आपको क्या करना, इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में कि आंसर क्या एक सॉल्व आ रहा है आपका। आप लोग प्रश्न उठा के हल कीजिए, मैं हल कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ मैं, आप मेरे दिमाग में बैठ रहा हल करने का तरीका, अगर आप भी हल करेंगे तो आपके दिमाग में बैठेगा। आपको देखना बस नहीं है, देखने के काम बस नहीं करना है, उसको समझना है, पढ़ना लिखना पढ़ना। चलिए शायद लग रहा मुझे सबके सब प्रश्नों को देख लीजिए एक बार फिर से। 11 हो चुका है, 12 भी हो गया है, और 13 हो गया था, और 14 भी हो गया था, और 15 भी हो गया, ध्यान रखें, और 16 भी हो गया है, और 17 भी हो गया ना, हाँ 17 हो गया, 18 हो गया, और 19 भी हो गया, और 20 हो गया। तो ये रहे आपके 20 के 20 प्रश्न। इसके पहले शिफ्ट में, सॉरी शिफ्ट वही है, तारीख वही है। इसका 10 प्रश्न हमने पार्ट 1 में बनाए हैं, और 10 प्रश्नों को पार्ट बी में लिए हैं। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है आप पार्ट 1 भी देखें, पार्ट 2 भी देखें, तब आप तुलनात्मक अध्ययन कीजिएगा कि एक शिफ्ट में कितने प्रश्न आते हैं। पता है 20 आता है, लेकिन किस टॉपिक से कितने प्रश्न कवर कर रहा है, या कौन कौन सा अध्याय आ रहे हैं। और पिछला शिफ्ट भी जाके देखिए, और पिछला शिफ्ट भी देखिए, तो बहुत सारे प्रश्न बन चुके हैं, लगभग 145 प्लस वीडियो बन चुके हैं, मैथ्स के और रीजनिंग और हिंदी और जीके मिला के, समझे। चारों पोर्शन कवर हो रहे हैं पर डे, जाके देखिएगा। हम आपको गारंटी देते हैं कि 70-80% आपका बेनिफिट होने वाला है जीडी 2025 में। नहीं होगा तो आप लोग आके कमेंट करेंगे, सर आप लोगों का पढ़ाई वाला कुछ भी काम नहीं आ रहा, आप पढ़ाना बंद कर दीजिएगा, क्योंकि आपका काम ही नहीं आ, बंद करने की पहली बात।
हमें विश्वास है हम जो मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए बहुत सही सटीक जानकारी दे रहे हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, नेक्स्ट चैप्टर रहेगा। धन्यवाद विद्यार्थी, थैंक यू। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पर, धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना भूलें विद्यार्थियों, क्योंकि बड़ी मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं, अपलोड करते हैं, डाटा लगता है, मेहनत लगता है। हम ऑफलाइन क्लास पढ़ाते हैं, उसके बाद आपके लिए अलग से वीडियो बनाते हैं कि आप लोग विद्यार्थी हमारी वीडियो से ऑफलाइन पढ़ें और वीडियो के माध्यम से पढ़कर आगे बढ़ जाएं। चलिए अगर आपका 10% भी अगर फायदा होता है हमारे वीडियो के माध्यम से तो आप हमें सहयोग करना भूलें। चलिए धन्यवाद आपका।